नमस्कार। आज हम पौधों के एक बहुत ही दिलचस्प परिवार की बात करने वाले हैं। इसमें खूबसूरती भी है, कुछ खतरा भी, और हाँ, रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। जी। हम बात कर रहे हैं पेपेवेरेसी यानी पोस्ता कुल की। विज्ञान की दुनिया में इन्हें कहाँ रखा गया है? मतलब इनकी कोई खास पहचान है जो इन्हें दूसरे पौधों से अलग करती है? हाँ है। वैज्ञानिकों ने एक एक व्यवस्थित तरीका बनाया है इन्हें समझने का। देखिए, बहुत ज्यादा तकनीकी डिटेल में न भी जाए तो मोटी बात यह है कि पेपेवेरेसी कुल वो फूल देने वाले पौधे हैं ना, एंजियोस्पर्मी, हाँ हाँ। उनके उस समूह में आता है जिनकी पत्तियों में नसों का एक जाल सा होता है और बीज में दो दल होते हैं जिन्हें हम डाइकोटिलेडॉन्स कहते हैं। अच्छा, डाइकॉट्स। जी। और इनकी पंखुड़ियां भी आमतौर पर अलग-अलग होती हैं, मतलब जुड़ी हुई नहीं होती, पॉलीपेटेली। ठीक है, ठीक है। यानी ये विकसित फूल वाले पौधे हैं। अच्छा, और ये दुनिया में मिलते कहाँ हैं? क्या ये हर जगह उग जाते हैं? जहाँ ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी। और इस कुल में करीब 26 वंश हैं और 200 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, तो विविधता काफी है। 200 से ज्यादा? और हमारे देश भारत में क्या यहाँ भी मिलते हैं? भारत में इनकी मौजूदगी थोड़ी कह सकते हैं सीमित है। करीब 5 वंश और कोई 20 प्रजातियां मिलती हैं, और वो भी ज्यादातर हिमालय के पहाड़ों में। मैदानी इलाकों में ये उतने आम नहीं हैं। ओह, हिमालय तो वहां जरूर कुछ खास प्रजातियां मिलती होंगी। हाँ बिल्कुल। सबसे मशहूर तो जाहिर है पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम पोस्ट। जी, अफीम पोस्ट, जिसकी खेती होती है नियंत्रित रूप से। इसके अलावा एक और है जो बहुत आम है, आर्गेमोन मैक्सिकाना। हाँ हाँ, वो पीले फूलों वाला। वही पीले फूलों और कांटों वाली पत्तियों वाला, अक्सर खाली पड़ी जमीनों पर दिख जाता है। सत्यानाशी भी कहते हैं इसे। हाँ, सत्यानाशी, सही कहा। और फिर मेकोनॉप्सिस की कुछ प्रजातियां हैं जिन्हें हिमालयन ब्लू पॉपी कहते हैं। उनके नीले फूल तो बस कमाल के होते हैं। नीला पॉपी, वाह। अच्छा, आर्गेमोन तो वाकई बहुत आम है, मैंने भी देखा है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। ये पौधे असल में दिखते कैसे हैं? इनकी बनावट में क्या खास है? देखिए, इनकी बनावट में कुछ बहुत ही खास निशानियां हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अनोखी बात है इनके अंदर पाए जाने वाला लेटेक्स, वो दूधिया या रंगीन रस। हाँ, लेटेक्स, जैसे जैसे कुछ पेड़ों में और रबर जैसा निकलता है। ये क्यों होता है इनमें? हाँ, कुछ वैसा ही। ये लेटेक्स अक्सर पौधे की अपनी सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। इसमें कई तरह के रसायन, एल्कलॉइड्स हो सकते हैं जो कीड़े मकोड़ों को या चढ़ने वाले जानवरों को दूर रखते हैं। अच्छा। और यही लेटेक्स है जो अफीम पोस्ट में इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का इनका क्या कहते हैं, रासायनिक हथियार है। और पौधे की बाकी बनावट, ज्यादातर ये कैसे होते हैं? मतलब पेड़, झाड़ी या छोटे पौधे? ज्यादातर तो ये शाकीय पौधे होते हैं, हर्ब्स, यानी नरम तने वाले, जो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं, पेरेनियल। हालांकि हाँ, कुछ अपवाद हैं जो झाड़ी या छोटे पेड़ जैसे भी हो सकते हैं, पर वो आम नहीं है। तना इनका सीधा, बेलनाकार और शाखाओं वाला हो सकता है। और पत्तियां, क्या उनमें भी वो कांटे होते हैं जैसे आर्गेमोन में दिखते हैं? आर्गेमोन की पत्तियां तो कांटेदार और काफी कटी फटी होती हैं। वो इसकी एक पहचान है। लेकिन सभी पेपिवेरेसी की पत्तियां ऐसी नहीं होती। आमतौर पर पत्तियां सरल होती हैं, तने पर बारी-बारी से लगती हैं, मतलब ऑल्टरनेट। हाँ, ऑल्टरनेट। और इनके आधार पर कोई छोटी पत्ती जैसी संरचना, स्टिप्यूल, नहीं होती। अनुपर्णी कहते हैं इसे। पत्तियों के किनारे सीधे भी हो सकते हैं, या फिर जैसा कई प्रजातियों में होता है, वो काफी कटी-फटी या लोब वाली होती हैं। ये भी इनकी एक पहचान मानी जा सकती है। तो लेटेक्स और अक्सर कटी-फटी पत्तियां, ये दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। अब आते हैं फूलों पर। सुना इस परिवार के फूल तो बहुत ही आकर्षक होते हैं। बिल्कुल। इनके फूल अक्सर बड़े, चमकीले रंगों वाले और वाकई बहुत सुंदर होते हैं। शायद इसीलिए इन्हें बगीचों में इतनी ज्यादा जगह मिलती है। फूलों की बनावट में भी कुछ खास बातें हैं। क्या खास है उनमें? पहली बात तो ये कि फूल या तो अकेले खिलते हैं एक लंबे डंठल पर, या फिर कभी-कभी गुच्छों में। और फूल आमतौर पर रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब आप उन्हें किसी भी दिशा से बीच से काटे तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे। हाँ हाँ, सिमेट्रिकल। जी। एक और खास बात है, इनके बाहरी हरे पत्ते, जिन्हें हम बाह्य दल या सेपल्स कहते हैं, वो आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं। सिर्फ 2 या 3? हाँ, सिर्फ 2 या 3। और फूल के खिलते ही ये अक्सर झड़ जाते हैं। कैड्यूकस कहते हैं इसे। अच्छा, मतलब पंखुड़ियों को चमकने का पूरा मौका देते हैं, बाहरी पत्ते जल्दी गिर जाते हैं
और पंखुड़ियां कैसी होती हैं? अंकुड़ियां यानी पेटल्स ज्यादातर 4 या 6 होती हैं। अक्सर 2 घेरों में लगी होती हैं, जैसे 2+2 या 3+3। ये बहुत नाजुक होती हैं और पता है, कली के अंदर एकदम मुड़ी तुड़ी सी रहती हैं, जैसे किसी कागज को मोड़कर खोल दिया हो। अरे वाह। और रंग तो पूछिए मत, लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, सफेद, यहाँ तक कि नीला भी, जैसा मेकोनॉप्सिस में। और फूल के अंदरूनी हिस्से जहाँ वो बीज वगैरह बनते हैं, अंदर की तरफ पुंकेसर यानी स्टेमन्स, जो नर भाग हैं, वो बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस, एक गुच्छे की तरह दिखते हैं। और बीच में होता है जायांग, गाइनोशियम, मादा भाग। ये कई अंडपों मतलब कार्पल्स के जुड़ने से बनता है। यही हिस्सा बाद में फल में बदल जाता है और अंडाशय यानी ओवरी फूल के बाकी हिस्सों से ऊपर होता है, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो अगर संक्षेप में कहें तो लेटेक्स अक्सर कटी फटी पत्तियां, सिर्फ 2-3 बाहरी हरे पत्ते जो जल्दी झड़ जाते हैं, 4 या 6 नाजुक मुड़ी तुड़ी सी पंखुड़ियां, ढेर सारे पुंकेसर और एक सुपीरियर ओवरी, ये कुछ मोटी पहचान हो गई। जी बिल्कुल, ये मुख्य लक्षण हैं। और फल कैसा बनता है इनका? फल भी इनका काफी खास होता है। ये आमतौर पर एक सूखा फल होता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल? हाँ, कैप्सूल। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज भरे होते हैं। आपने शायद कभी अफीम पोस्ट का वो सूखा हुआ फल देखा हो, जिसके ऊपर एक टोपी जैसी बनी होती है। हाँ, देखा है। जब बीज पक जाते हैं तो उस टोपी के ठीक नीचे छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। फिर जब हवा चलती है तो वो कैप्सूल हिलता है और बीज उन छेदों से बाहर बिखर जाते हैं, बिल्कुल जैसे किसी नमकदानी से नमक। अरे वाह, ये तो बीजों को फैलाने का बड़ा ही अनोखा तरीका है, कमाल है। और बीज कैसे होते हैं? बहुत छोटे कहा आपने? हाँ, बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर काफी मात्रा में तेल या पोषण भरा होता है, जिसे एंड्रोस्पर्म कहते हैं। यही तेल या पोषण नए पौधे को उगने में शुरुआती मदद करता है। आपने शुरू में वो अल्कलॉइड्स का जिक्र किया था लेटेक्स के संदर्भ में, क्या ये सभी पौधों में होते हैं और क्या इनका कोई और भी महत्व है? एल्कलॉइड्स इस कुल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हालांकि उनकी मात्रा और उनका प्रकार अलग-अलग प्रजातियों में काफी भिन्न होता है। यही एल्कलॉइड्स इनके औषधीय गुणों और हाँ, कभी-कभी इनके जहरीलेपन का भी कारण बनते हैं, और यहीं से इनका आर्थिक महत्व भी शुरू होता है। हाँ, आर्थिक महत्व। ये सिर्फ सुंदर दिखने या जानवरों को डराने के लिए तो नहीं है। तो क्या-क्या उपयोग हैं इनके? उपयोग तो कई हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा उपयोग तो है सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हाँ, बगीचों में? जी, पेपेवर की कई किस्में, जैसे वो कॉर्न पॉपी, ओरिएंटल पॉपी, आइसलैंड पॉपी, ये सब अपने खूबसूरत फूलों के लिए दुनिया भर के बगीचों में उगाए जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो अफीम वाली बात है, वो ज्यादा ध्यान खींचती है। तो औषधीय उपयोग क्या है इनके? औषधीय रूप से मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पर ये कुल, और खासकर पेपेवर सोमनिफेरम, बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कच्चे हरे कैप्सूल से जो दूधिया रस निकलता है, लेटेक्स, उसे सुखाकर बनती है अफीम यानी ओपियम। अच्छा, कच्चे फल से? जी, कच्चे फल की लेटेक्स से। और इस अफीम में मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन जैसे कई बहुत शक्तिशाली एल्कोलॉइड्स होते हैं। मॉर्फिन और कोडीन, ये नाम तो सुने हैं। ये तो बहुत जानी मानी दर्द निवारक दवाएं हैं, पेन किलर्स। बिल्कुल, इनका इस्तेमाल बहुत तेज दर्द को कम करने, चिंता घटाने और दर्द की वजह से जब नींद नहीं आती उस समस्या में राहत देने के लिए होता है। ये जीवन रक्षक दवाएं हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लत लगने का खतरा होता है, इसलिए इनका उत्पादन और उपयोग बहुत सख्ती से, मतलब सरकार के नियंत्रण में होता है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे एक ही चीज दवा भी है और गलत हाथों में नशे का स्रोत भी बन सकती है। ये तो हुआ लेटेक्स का उपयोग। आपने बीजों का भी जिक्र किया था, क्या उनका भी कोई इस्तेमाल है? हाँ, और यहीं पर इस पौधे का सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अफीम पोस्ट के जो बीज हैं, जिन्हें हम आमतौर पर खसखस या पोस्ता दाना कहते हैं, हाँ, खसखस, उनमें वो नशीले एल्कोलॉइड्स नहीं होते जो लेटेक्स में पाए जाते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो वो जो खसखस हम मिठाइयों में या सब्जी की ग्रेवी में या ब्रेड वगैरह पर इस्तेमाल करते हैं, वो इसी पौधे से आता है, पर वो सुरक्षित है? बिल्कुल, खसखस पूरी तरह सुरक्षित है, पोषक होता है और खाने में खूब इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इन बीजों से एक किस्म का तेल भी निकाला जाता है, फैटी ऑयल। तेल भी? जी, ये तेल खाने के काम भी आता है
और इसका उपयोग पेंट और वार्निश बनाने में भी होता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक ही पौधे का लेटेक्स इतनी शक्तिशाली खतरनाक दवा है और उसी के बीज पौष्टिक भोजन भी है और उपयोगी तेल का स्रोत भी। प्रकृति भी क्या क्या रंग दिखाती है सच में। सही कहा आपने। और सिर्फ यही नहीं, यादें हमने आर्गोमोन मैक्सिकाना, वो सत्यानाशी की बात की थी। हाँ, वो कांटे वाला पीला फूल। उसके बीजों से भी तेल निकलता है। अच्छा, उसके तेल का क्या होता है? क्या वो भी खाने लायक है? नहीं, आर्गेमोन का तेल कड़वा होता है और खाने लायक नहीं होता, नॉन एडिबल होता है। लेकिन इसके भी अपने उपयोग हैं। पुराने समय में इसे दिया जलाने के लिए, मतलब इल्यूमिनेंट के तौर पर, और मशीनों में चिकनाई के लिए लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओह, साथ ही कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे त्वचा रोगों जैसे खाज, खुजली वगैरह के बाहरी इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यानी इस कुल में सुंदरता भी है, शक्तिशाली दवाएं भी हैं, पौष्टिक बीज भी हैं और औद्योगिक उपयोग वाले तेल भी मिल जाते हैं। वाकई में विविधता तो बहुत है। निश्चित रूप से यह कुल दिखाता है कि कैसे पौधे अपने बचाव के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कितने जटिल रसायन बनाते हैं, और कैसे फिर हम इंसानों ने इन रसायनों और पौधों के दूसरे भागों का अपने फायदे के लिए उपयोग करना सीख लिया है। तो आज हमने पैपेवेरेसी कुल की दुनिया में एक अच्छी खासी सैर कर ली। हमने देखा कि ये पौधे ज्यादातर ठंडे या समशीतोष्ण इलाकों में मिलते हैं। इनकी पहचान इनके लेटेक्स, अक्सर कटी-फटी पत्तियों और खास तरह के फूलों और उन कैप्सूल जैसे फलों से होती है। जी। और हमने इनके महत्व को भी समझा। बगीचों की रौनक बढ़ाने वाले खूबसूरत फूलों से लेकर जीवन रक्षक दर्द निवारक दवाओं तक, और साथ ही पौष्टिक खसखस से लेकर औद्योगिक उपयोग वाले आर्गमोन तेल तक। वाकई एक ही परिवार, कितने अलग अलग चेहरे। हाँ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शायद पैपेवर सोमनीफेरम की ही है कि कैसे एक ही पौधा दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण दवाओं में से एक स्रोत है, और साथ ही उसी के बीज हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा है। ये हमें पौधों की रासायनिक जटिलता और उनकी जो अनुकूलन क्षमता है, एडाप्टेशन, उसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद पौधे के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रसायन बनाने की क्षमता उसे अलग अलग तरह की चुनौतियों और परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करती होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि अफीम पोस्ट के लेटेक्स में इतने शक्तिशाली अल्कलॉइड हैं, पर बीजों में नहीं। ऐसा क्यों? पौधे के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं कि उसके दूध में जहर हो पर उसके बच्चों यानी बीजों में पोषण? प्रकृति के इस डिजाइन के पीछे क्या कारण हो सकता है? इस पे जरा सोचिएगा।